आईयूसीटी के लिए सिर्फ तुम्हारे 25 दिन बचे हैं, इंपॉर्टेंट 25 दिन। इस 25 दिन में क्या चीज चेंज हो सकती है? या तो बच्चा हड़बड़ाहट में कुछ भी सिलेबस उठा के कुछ भी पढ़ने लग जाए विदाउट एनी स्ट्रैटेजी और आईयूसीटी में जाके ब्लंडर कर दे, या तो अगर तुमने स्ट्रैटेजी वाइज प्लान बना लिया, इन 25 डे को भी इफेक्टिवली तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अलग अलग फेजेस में कि मेरे को मॉक टेस्ट कब देने हैं, मेरे को आईयूसीटी के लिए थ्योरी कब प्रिपेयर करनी है, मेरे को फॉर्मुला शीट कब प्रिपेयर करनी है, मेरे को क्या कब प्रिपेयर करना है, इन फेजेस में अगर तुमने डिवाइड कर लिया तो तुम्हारा आईयूसीटी 25 दिन के अंदर भी प्रॉपर वे में एक रैंक आ सकती है, क्वालिफिकेशन हो सकता है, ये मेरी गारंटी है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज केंट महेंद्र और वेलकम बैक टू पैसिफिक मरीन अकेडमी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिसाइड करने वाले हैं, ये चीज को रियलाइज और जानने वाले हैं कि आज 28 अप्रैल से लेके 24 मई के पहले मतलब 23 मई तक किस स्ट्रैटेजी को हमको फॉलो करना है टू गेट अ बेटर रैंक इन आईएमसीटी। अगर हमारा स्ट्रैटेजी बेटर होगा, हमारा गोल फिक्स होगा, किस वे में किन फेजेस के साथ हमको जाना है, तो ये चीज तुम्हारी क्लियर होगी कि आईएमसीटी में रैंक तो पक्का आने वाली है। तो इस वीडियो में हम वो देखने वाले हैं कि बेटर स्ट्रैटेजी को कैसे अपनाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में आगे चल के हम बात क्या करने वाले हैं। डिफरेंट फेजेस में हमने इस टाइमलाइन को बांटा है। इस टाइमलाइन के हिसाब से हमने क्या डेट सेलेक्ट करी है, किन चीजों को कितना टाइम दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेंशन कर देना चाहता हूं कि हमने इस फेज में, इस पर्टिकुलर प्लानिंग में 7 से 8 दिन है वो फुल्ली डेडिकेट किए हैं टू दी मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हो, टाइम बेस्ड मॉक टेस्ट नहीं देते हो, आप पैसिफिक मरीन अकेडमी ऐप पे भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, आप पेन पेपर लेके भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। आपने स्पेसिफिकली आईएमसीटी बेसिस पे मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो आपको रियलाइज नहीं होगा कि प्रेशर क्या होता है। 2 घंटे 3 घंटे में हमको 200 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, किन क्वेश्चन को हमको छोड़ना है ताकि नेगेटिव मार्किंग ना हो, हमारी रैंक नीचे ना गिर जाए, किन क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना है, किस वाइज में अटेम्प्ट करना है, पहले कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर सेकंड राउंड में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये चीजें आपको कब रियलाइज होगी? जब आप आईएमसीटी का मॉक टेस्ट दोगे। तो हमने 7 से 10 दिन सबसे पहले डेडिकेट किए हैं टू दी मॉक टेस्ट फॉर आईएमसीटी। ठीक है, हम टाइमलाइन की क्या बात करने वाले हैं? टाइमलाइन मतलब आज से 28 अप्रैल से हम 24 मई की बात करने वाले हैं। 24 मई भी छोड़ो, 24 मई क्या है तुम्हारा? एग्जामिनेशन दिवस, एग्जामिनेशन डे। हम 28 अप्रैल से 23 मई की बात करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली हो रहा है 25 दिन। ठीक, 25 दिन में हम क्या बात करेंगे? 28 मई से 10 मई तक, 28 अप्रैल से 10 मई तक हमारा है फेज 1, P1। फेज 1 है, फेज 1 की हम बात करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फेज। मैं मान के चल रहा हूँ भाई, तुमने एकदम नल्लागिरी करी है, तुमको बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई है, तुमने 10 12 भी अच्छे से नहीं पढ़ी है, तुम्हारा एकदम बेसिक्स में हो तुमको फिर भी एक बेटर रैंक लानी है, तुमको रैंक लाने का चांस भी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है। कितने दिन में करेंगे हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग? 11 से 12 दिन में करेंगे। 11 से 12 दिन इज आई एम गिविंग यू द मैक्सिमम डेज। आप तुम 11 से 12 दिन के पहले भी कर सकते हो। 8 दिन में हमने कर लिया मैक्सिमम थ्योरी रिवाइज कर ली, 5 दिन 6 दिन 7 दिन 1 हफ्ते में हमने मैक्सिमम ओरिएंट होकर टाइम देख के मैक्सिमम थ्योरी रिवाइज कर ली। तो ये लिमिटेशन तुम्हारी क्या है? 12 दिन। ठीक, फिर उसके बाद हम 11 मई से 15 मई तक क्या करने वाले हैं? रिवीजन, और रिवीजन करेंगे हम कंसोलिडेट पेज से। मतलब क्या? आप मेरी बात सुनो, अगर तुम एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल तुमने इंटरव्यू दिया, तुमने एग्जामिनेशन दिया, एग्जामिनेशन हॉल के जस्ट बाहर खड़े हो, तुमसे तुम्हारे दोस्त ने अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, यार तुमको पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? अब तुम सोचो कि यार आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो क्या होगा इससे कि तुमने सैचुरेटेड हो गया है कि मैंने ये चीजें पढ़ी, अब कुछ एक नया क्वेश्चन आ गया और तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर गया कि यार मैंने पूरे 2 साल पढ़ाई नहीं करी है, मेरा करियर बर्बाद है। ठीक, तो रिवीजन एट कंसोलिडेटेड फेज मतलब इतने टाइम में, तब से लेके आज तक जितना रिवीजन किया आज तक, मतलब 11th ऑफ मई तक तुमने जितना पढ़ लिया है, उसके बाद हम 11th to 15th ऑफ मई को क्या करेंगे? वन शॉट ओरिएंट होके जितना पढ़ा है सर उतने का रिवीजन करेंगे। जितना मैंने पढ़ा है आई एम कंप्लीटली डैम श्योर अबाउट दैट कि मुझे इतना तो आता ही है। ठीक है, 11th ऑफ मई से 15th ऑफ मई तक हम ये करने वाले। उसके बाद 16th ऑफ मई से हम स्टार्ट करेंगे। 22 ऑफ मई को क्या करेंगे? मॉक टेस्ट फेज। जैसे कि मैंने बताया, आपको 7 से 10 दिन तक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनालाइज करना है। मॉक टेस्ट देने का लोग मुझसे पूछते हैं, भैया कि आपके भी नंबर कम आते थे मॉक टेस्ट देते हुए, आपको कैसा लगता था, आपका कॉन्फिडेंस गिरता था क्या? देखो, मॉक टेस्ट मैंने जितने भी दिए, मैंने जेई क्लियर किया है, ठीक है, मैंने एनडीए देखा है, मैंने आईसन आईसन दिया, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट देने होते हैं। उनमें क्या देख के तुम मॉक टेस्ट देते हो? एग्जामिनेशन के पहले क्या देख के मॉक टेस्ट देते हो? एक पर्टिकुलर सेक्शन का मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, चाहे वो मेरा वीक सेक्शन हो, चाहे मेरा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो, चाहे मोस्ट इंप्रूव सेक्शन हो, वो मेरा एक वीक सेक्शन से मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अगर वो मेरे से बन गया तो ठीक है, अगर वो क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर देखूंगा और मेक श्योर करूंगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर ये क्वेश्चन आता है अगली बार तो आई विल मेक श्योर कि ये मेरे से बन जाना चाहिए। यही है इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी, यही है लर्निंग माइंडसेट। अगर वो क्वेश्चन तुमको आ रहा है मॉक टेस्ट में तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट ये क्वेश्चन मेरे पास आया, मुझे पता नहीं था, मैं याद रखूंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो तुमको 7 से 10 दिन क्या करना है? मॉक टेस्ट देना है। रिवीजन वाला फेज चल रहा है यहाँ पे तुम्हारी 16 में से 22 ऑफ मई तक। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 23 ऑफ मई। 23 ऑफ मई को मैं बता रहा हूँ आईएमसीटी के एक दिन पहले। 24 मई को तुम्हारा एग्जाम है, 23 ऑफ मई को तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला, टेंशन के मारे कुछ भी नहीं होगा। तो अगर कुछ भी नहीं होगा, कुछ लिखा नहीं जाएगा, कुछ पढ़ोगे तो लगेगा टाइम वेस्ट है, ये पढ़ो वो पढ़ो, क्या होगा? तो इससे बेटर ऑप्शन मैं तुमको बता दूं क्या कर सकते हो। जितना भी तुम पढ़ाई करोगे इस टाइम पीरियड में, 25 दिन में जितनी तुम पढ़ाई करोगे, उसको एटलीस्ट ऐसा रखना कि दोबारा खोल के देख सको। ऐसा नहीं कि पहले पढ़ो, उसके कॉपी के पीछे वाले पेज में लिख रहे हो, फिर अपनी कॉपी के पीछे वाले पेज में लिख रहे हो, ऐसा मत करना। जितना भी अभी तुम 25 दिन में करने वाले हो, एक्जैक्टली उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ऐसा नोट डाउन करना कि एटलीस्ट मैं दोबारा एक बार वन शॉट रिवीजन कब कर सकूं?
23rd ऑफ मे को दोबारा देख सकूँ क्या मैंने क्या फॉर्मूले लिखे थे, मैंने क्या क्वेश्चन लिखे थे जो इंपॉर्टेंट है आईएमसीटी के लिए, मैंने क्या कॉन्सेप्ट लिखे थे जो कि मुझे लास्ट 25 दिन में रिवाइज करने थे, वो तुमको काम करना है। ठीक है, 24th ऑफ में तुम्हारा एग्जामिनेशन है। अब हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं कि किन फेजेस में हमने डिवाइड किया, फेज वाइज हमको स्टडी कैसे करनी है और क्या चीजों का ध्यान रखना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फेज 1 से। फेज 1 मतलब हमारा पहला पड़ाव है। पहला पड़ाव कब है? 28 अप्रैल, मतलब आज से ही तुमको स्टार्ट करना है फॉर दी 10th ऑफ मे। आज का आधा दिन तो गया, 6 बजे वीडियो आई है, आज का आधा दिन गया। आज से तुमको स्टार्ट करना है, आज प्लानिंग कर लो, फिर कल से स्टार्ट कर देना 10th ऑफ मे से 10th ऑफ मे तक। ठीक है, इसमें तुमको क्या करना है? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है। अगर मैंने तुमको कंसीडर किया कि तुमने कोई भी पढ़ाई नहीं करी है, तुम बेसिक से जाना चाहते हो, तुम थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट भी पढ़ना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि भैया मेरी थ्योरी नहीं हुई है, तो ये ही समय है तुम्हारे थ्योरी करने के लिए। मोस्ट क्रिटिकल फेज है तुम्हारे लिए। ऑब्जेक्टिव टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मतलब स्ट्रॉन्ग बेस बनाओ, कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करो इस फेज में। फोकस एरिया क्या है भाई? इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज टॉपिक्स तुमको कवर करने हैं। इसका पीडीएफ तुमको कहां से मिलेगा? इस वीडियो के नीचे कमेंट करो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीडीएफ। मैं ऑलरेडी एक वीडियो इसमें बना चुका हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है उनके कवरेज के लिए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पीडीएफ तुमको मिल जाएगा। उसमें क्या है? हाई वेटेज चैप्टर्स जो कि आईएमसीटी में आते हैं फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि तुम्हें इस समय जरूरत है, वो पीडीएफ में तुमको मिल जाएगी। ठीक है, तो तुमको हाई वेटेज टॉपिक्स कवर करने हैं। मैं बता देता हूँ, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, चैप्टर नंबर 1 to 12 फिजिक्स का। ठीक, केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वगैरह, केमिकल काइनेटिक्स, डीएनएफ, ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, फिजिकल में जितने भी तुम्हारे फॉर्मूलाज हैं, सॉल्यूशन वाले चैप्टर हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद तुम हाई वेटेज टॉपिक्स कवर अप करोगे। सबसे पहली चीज उसमें क्या? थ्योरी। अभी तुम थ्योरी देखो, थ्योरी में मोस्ट इंपॉर्टेंस दे रहे हो। फिर आइडेंटिफाई वीक एरियाज। वीक एरियाज मतलब कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट तुम्हारा वीक नहीं होगा। तुम केमिस्ट्री में पूरे तरीके से वीक नहीं हो सकते हो। केमिस्ट्री में क्या वीक होगा? या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती है, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में तुमको फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन लगाते नहीं बनते हैं, या तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ट्रेंड से याद नहीं होते हैं। तो उन वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, उनमें रेक्टिफाइंग क्या चीज कर सकते हो। अगर ट्रेंड से याद नहीं होते तो पीरियोडिक टेबल याद कर लो, प्रॉपर्टीज याद कर लो, ये कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको अच्छी नहीं लगती, रिएक्शन याद नहीं होती, तो क्या याद कर सकते हो? उसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करना है ये याद कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती भैया, न्यूमेरिकल नहीं हो पाते हैं, थ्योरी नहीं हो पाती फिजिकल केमिस्ट्री की, क्या करो? फॉर्मुला लगाओ, आंसर पाओ, ऐसे क्वेश्चन कर लो। ठीक है, आइडेंटिफाई करो वीक एरियाज को और उसमें वर्क करो। ठीक, स्ट्रेंथन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मतलब जो बेसिक्स, फॉर एग्जांपल डेल्टा एच है, डेल्टा एच पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, आइडियल सॉल्यूशन कौन फॉलो करता है नहीं करता है, ये सारी वैल्यूज तुमको देखनी है इस वीडियो। ठीक है, फिर डेली स्ट्रक्चर तुमको क्या करना है? अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज मतलब जो पढ़ाई करता हुआ आया है, तो डेली स्टडी स्ट्रक्चर तुम्हारा क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए भाई। ठीक है, मतलब डेली 2 सब्जेक्ट तुमने देखा, एक दिन क्या देखा? फिजिक्स केमिस्ट्री देखा, अगले दिन तुमने क्या देखा? केमिस्ट्री और मैथ्स देख लिया, फिर अगले दिन तुमने क्या देखा? मैथ्स और फिजिक्स देख लिया, फिर अगले दिन तुमने क्या देखा? मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री देख लिया। ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ये चीजें तुम कर सकते हो। तो इस तरीके से हमको पीसीएम कवर करना है, मतलब 2 सब्जेक्ट तुम ऑलमोस्ट एक दिन में कर रहे हो, इस हिसाब से कि तुम्हारी प्रिपरेशन एट एन एवरेज लेवल है। बट अगर तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम लो लेवल चल रही है तो तुमको 2 से 3 सब्जेक्ट नहीं करने, तुमको ज्यादा सब्जेक्ट करने हैं। सुबह उठो, सुबह उठने का टाइमिंग 2 घंटे से 3 घंटे किस चीज को डालो? लर्निंग को डालो। लर्निंग फॉर जीके, लर्निंग फॉर एप्टीट्यूड डाल दिया। फिर उसके बाद जब तुम्हारे पास टाइम बचता है तो मॉर्निंग शिफ्ट में तुम क्या यूज कर सकते हो? मैथ सॉल्विंग, न्यूमेरिकल सॉल्विंग कर सकते हो, ताकि तुमको लगे कि आज मैंने कुछ ज्यादा कर लिया है, कुछ पढ़ लिया है, फिर तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से पीसीएम जीके करो, फिर इंग्लिश जीके करो, एप्टीट्यूड करो, ये सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान लगाओ। ठीक, तो इस बेसिस पे तुम कर सकते हो। उसके बाद क्या है? 3 से 4 घंटे ही कॉन्सेप्ट लर्निंग करोगे, मतलब तुमको थ्योरी प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम्हारा थ्योरी में कॉन्फिडेंस कम है, इस चैप्टर के बारे में मेरे को पर्टिकुलरली नहीं आता है, इस चैप्टर के मेरे को फॉर्मुलाज याद नहीं है, इस चैप्टर के बारे में थ्योरी पता नहीं है, डेल्टा एच, डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, ग्राफ्स याद नहीं है, ये सारी वैल्यूज का टाइमिंग क्या दोगे तुम? 3 से 4 घंटे दिन में दोगे तो तुम्हारी थ्योरी कवर अप हो जाएगी। अब तुमने ये पूरा टाइम दे दिया, ठीक है, तुमने 2 से 3 सब्जेक्ट्स पढ़े एक दिन में, तुमने 2-3-4 घंटे पढ़ाई करी फॉर थ्योरी, ठीक है, तुमने प्रॉब्लम सॉल्विंग करी। तुमको इन चीजों में क्या चीज ध्यान रखनी है? तुम जिस दिन जौन सा चैप्टर कर रहे हो, पहली चीज जो भी चैप्टर तुम उठा रहे हो, जो भी चैप्टर तुम उठा रहे हो वो चैप्टर एक दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। पहला तुम्हारा क्राइटेरिया ये रहेगा। फिर जो भी तुम 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट जो भी चैप्टर्स तुम उठा रहे हो, उनमें तुमको अगर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, मॉक टेस्ट हम कब लगाएंगे? आखिरी 7 से 10 दिन में लगाएंगे। जो भी तुम चैप्टर्स उठा रहे हो तो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, तो क्या करोगे? चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाओगे एट द एंड ऑफ द डे। सुबह 6 बजे 5 बजे जब भी उठ रहे हो, तब से तुमने जब भी जितनी थ्योरी कर ली है, जितने क्वेश्चंस देख लिए हैं, जितने फॉर्मुला शीट्स बना लिए हैं, तुमको उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी। दिन में, रात में, जब भी तुमको टाइम मिले, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट स्पेसिफिक चैप्टर, ताकि वो चैप्टर तुम्हारा छूट ना जाए। वो चैप्टर का छूट जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं पता चलेगी, वो चैप्टर से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो पता नहीं चलेगा, तो तुम्हारे आईयूसीटी में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है उस चीज के रिगार्डिंग। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज में हमको किन चीजों को प्रायोरिटी देना है वो हम देखेंगे, फोकस एरिया क्या रखना है और डेली स्ट्रक्चर किस बेसिस पे रखना है तुमको फेज 1 में, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसमें हमको क्या करना है भाई? उसमें हमारे सब्जेक्ट प्रायोरिटीज में अगर हम फिजिक्स में देख रहे हैं तो फिजिक्स में तुमको थ्योरी अगर तुम करोगे
तो थ्योरी के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो रिमेंबर डालो, ठीक है। फॉर्मूला शीट अलग से बना लो, अगर तुम थ्योरी कर रहे हो तो फॉर्मूला शीट बनाने का भी सही टाइम है। अगर तुमको बेसिक फॉर्मूला शीट चाहिए कि एमसीटी में क्या फॉर्मूला शीट तुम्हारे काम आ सकती है, तो वो फॉर्मूला शीट के लिए तुम क्या करो, कमेंट डाउन करो, हम फॉर्मूला शीट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक। फॉर्मूला शीट से थ्योरी करी हो, फॉर्मूला शीट बना ली। मैथ्स में मैक्सिमम तुमको क्या प्रैक्टिस करना है, चैप्टर की थ्योरी देख ली कि इस चैप्टर में ये लग रहा है, चैप्टर में ये लग रहा है, फॉर्मूला शीट बनाया, देन क्वेश्चन सॉल्विंग में फोकस करो। मैथ्स में जो थ्योरी अगर तुम कवर करो, थ्योरी में क्या, मैथ्स में जो चैप्टर तुम्हारा वीक है वो चैप्टर को तुमको कवर करना फेज 1 में। अगर तुम इंग्लिश को कवर करते हो तो तुमको डेली बेसिस पे देने 15 से 20 मिनट फॉर इंग्लिश। चाहे तुम indiabase.com पे जाओ, चाहे तुम पैसिफिक मरीन अकेडमी का मॉक टेस्ट ले सकते हो फॉर इंग्लिश। इंग्लिश कवरेज में तुमको क्या दिखना है, एक बार तुम सैचुरेटेड थ्योरी कर लो कि आइडिया उसमें क्या लग रहा है, एंटोनिम सिनोनिम्स में क्या लग रहा है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या लग रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या लग रहा है, वो सारी थ्योरी तुमको समझ में आ गई। मैक्सिमम शॉर्टेस्ट टाइम में थ्योरी कवर करने के बाद तुमको डेली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस, 15 से 20 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे हैं, वो क्वेश्चन क्यों नहीं बने, उस क्वेश्चन का रीजन फाइंड आउट करो और उसको नोट कर लो कि अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो श्योरली मुझे बन जाना चाहिए, ठीक है। फिर व्हाट टू अवॉइड, व्हाट क्या चीजें हमको अवॉइड करनी है इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है। कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, मैंने क्या बोला, आईएमसीटी में जितने भी हॉट टॉपिक्स तुम्हारे आ रहे हैं उनको सबसे पहले तुमको कवर अप करना है, जो उसकी पीडीएफ तुमको मिल जाएगी। सेकंडली क्या चीज, स्टडिंग विदाउट स्ट्रक्चर प्लान। स्ट्रक्चर प्लान तुमको कहां मिलने वाला है, स्ट्रक्चर प्लान अभी मिल रहा है तुमको, ठीक। स्पेंडिंग एक्सेसिव टाइम इन मेकिंग नोट्स, सुंदर सुंदर नोट्स बना रहे हो, हाईलाइटेड नोट्स बना रहे हो, किसी को दिखाऊंगा मजा आ जाएगी, ये वाला चीज अब नहीं चलेगा। वन शॉट नोट्स बनाओ, ऐसे नोट्स बनाओ कि मैं दोबारा देखूं एक बार तो मुझे समझ आ जाए ये नोट्स से, ठीक है, ऐसे नोट बनाओ। और कोई भी चैप्टर अगर तुम्हारा एक दिन का प्लान है कि चैप्टर मेरे को आज खत्म करना है तो करना है, अगर अगला दिन जा रहा है तो वो चैप्टर छोड़ो, नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करो, क्योंकि वो चैप्टर अब तुमसे नहीं होने वाला, ठीक है। फिर फोकस ऑन क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट नॉट परफेक्शन। अच्छे सुंदर नोट्स, कैलीग्राफी लगा के लिख रहे हैं, सारे क्वेश्चन हमसे बनने ही चाहिए, ठीक है। ये मिसकंसेप्शन में मत रहना, इस धोखे में मत रहना, सब कुछ बन जाएगा। जो नहीं बन रहा है वो अगली बार इसमें मूव ऑन करके, इसमें प्रैक्टिस करके हम इस चीज को एनालाइज करके ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम फेज 2 में। फेज 2 में हमको क्या चीजों को कवर अप करना है। अब तुम्हारा फेज 2 में क्या रहेगा, रिवीजन एंड कंसोलिडेशन। क्या चीज तुमको देखनी है, रिवीजन किस बेसिस पे करना है, और वन शॉट रिवीजन को किस बेसिस पे करके तुमको क्या चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। रिवीजन की डेट्स हमारे पास क्या है, 11th ऑफ मई से 15th ऑफ मई के बीच तुमको रिवीजन करना है। अगर तुम्हारे जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है वो जल्दी से जल्दी कवर अप करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारे रिवीजन की डेट जल्दी से जल्दी और ज्यादा टाइम बन सके तुमको रिवीजन करने के लिए। आईएमसीटी में जाना तो इस बेसिस पे जाना कि कोई भी टॉपिक तुम्हारे पास आए तो ये रहे कि ये टॉपिक मैंने अभी ही रिवाइज किया है, ये नहीं कि ये टॉपिक तो मैं अभी ही देख रहा हूँ, इस बेसिस पे मत रहना। तो रिवीजन का ये बेसिस रहता है, ठीक है। फोकस क्या करना है, रिटेंशन एंड इंप्रूविंग रिकॉल स्पीड, मतलब कि जल्दी से जल्दी तुमको कैसे याद आ पा रहा है वो क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी कैसे स्टेप से याद आ पा रहे हैं, कैसे शॉर्टकट से याद आ पा रहे हैं उस क्वेश्चन के, क्या फॉर्मुला से याद आ पा रहे हैं उस क्वेश्चन के, तो जल्दी से जल्दी ये चीजें प्रैक्टिस करनी है तुमको रिवीजन में, ठीक है। तुम्हारी रिवीजन के लिए क्या हेल्प कर सकता है भाई, रिवीजन में हेल्प कर सकता है तुम्हारी फॉर्मुला शीट्स। अगर तुम्हारे पास फॉर्मुला शीट्स हैं, तुम थ्योरेटिकल टाइम, अभी जो थ्योरेटिकल टाइम तुम्हारे पास चल रहा है उसमें तुम फॉर्मुला शीट प्रिपेयर करते हो, वन शॉट फॉर्मुला शीट, तो वो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। सेकंड चीज, क्रिएट कंसाइज शॉर्ट नोट्स। तुमने शॉर्ट नोट्स जो अभी बनाए हैं, ये 10 दिन में जो तुम शॉर्ट नोट्स, 10 से 12 दिन में शॉर्ट नोट्स बनाने वाले हो, वन शॉर्ट नोट्स, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स होंगे, जो तुम्हारे पास अभी इंप्रूव्ड शॉर्ट नोट्स होंगे, उनको तुम रिवाइज करोगे, उस टाइम पीरियड में पलटा के देखोगे एक बार कि क्या क्या चीज मैं कर चुका हूँ ओवरऑल आईएमसीटी प्रिपरेटरी पीरियड में, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर पेपर अगर लगा रखे होंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनते तो उस क्वेश्चन का वो लिख लो, एक्सप्लेनेशन लिख लो कि इस क्वेश्चन में ये चीज सॉल्व होती है, ऐसा होगा, अगर अगली बार आएगा तो मेरे को परफेक्टली बन जाएगा। अगर उस क्वेश्चन का तुमको रिवीजन करना है तो तुम इस टाइम पे करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये टॉपिक्स आ चुके हैं, अब उसका रिवीजन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। डेली स्ट्रक्चर तुमको क्या करना है, वन सब्जेक्ट डीप रिवीजन, मतलब एक सब्जेक्ट उठाया, कितने सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जीके, जो भी चीज है, ठीक है। तो उसमें वन सब्जेक्ट में डीप रिवीजन करना है तुमको 5 से 6 दिनों में, ठीक है। उठाना एक सब्जेक्ट को, पर्टिकुलरली ध्यान देना, मन को मत भटकाना कि थोड़ा सा फिजिक्स थोड़ा सा मैथ्स कर लेता हूँ, तो ना तुम इधर के रहोगे ना तुम उधर के रहोगे। एक सब्जेक्ट उठाना, प्रॉपर रिवीजन कर लेना, 5 दिन में भूलने नहीं वाले हो, ठीक है। वन सब्जेक्ट लाइट रिवीजन, मतलब तुमने एक सब्जेक्ट डीप रिवीजन किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने मैथ्स पढ़ा तो बहुत सारी मैथ्स के क्वेश्चन लगा लिए, क्वेश्चन देखते क्या बोर हो गया, तो मैं क्या कर लूंगा, जीके पढ़ लूंगा, लाइट रिवीजन ऑफ जीके कर लिया, क्या कर लूंगा, इंग्लिश पढ़ लूंगा, लाइट रिवीजन ऑफ इंग्लिश कर लिया, ठीक है, तो बोर नहीं होगे, ठीक। मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब जितनी थ्योरीज तुमने अभी कर ली है, रिवीजन प्रिपरेटरी पीरियड में तुमने क्वेश्चन कर लिया है कि भैया मेरे से सॉल्यूशन नहीं आता था, डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं आता था, ये नहीं आता था, वो नहीं आता था, इसकी थ्योरी तुमने अभी कर ली। फिर क्या तुमने थ्योरी वाइज क्वेश्चन, मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा ली, जिससे तुम्हारी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। अब मेन टेस्ट आईएमसीटी में क्या होगा भाई, केमिस्ट्री में मिक्स क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर वाइज तो आते नहीं, चैप्टर 1 का क्वेश्चन दे दिया, चैप्टर 2 का क्वेश्चन दे दिया, ऐसा नहीं, मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो तुमको क्या करना है, इसमें मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी चैप्टर से कभी भी क्वेश्चन उठ के आता है तो मैं कितने अच्छे से वो क्वेश्चन को रिकॉल कर सकता हूँ, इसमें क्या लग रहा है, इसकी शॉर्टकट की क्या आती है, इसमें क्राउन फॉर्मूला क्या लग रहा है, इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है, इसमें बेस थ्योरम लग रहा है, क्या लग रहा है, वो चीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेज 3 की, विच इज द मॉक टेस्ट फेज, जो कि तुम्हारा डेट से स्टार्ट होने वाला 16th ऑफ मई से 22nd ऑफ मई। डेट में भी वेरिएबल, अगर तुम जल्दी कर लेते हो तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, 12th ऑफ मई से स्टार्ट हो सकता है, 10th ऑफ मई से स्टार्ट हो सकता है, अगर तुम 2 दिन 3 दिन की लीड लेते हो। अब वो लीड कैसे डिपेंड करेगा, तुमने किस हिसाब से प्रिपरेशन अपनी करी है, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज तुम्हारे लिए। क्या चीज तुमको करनी है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट तुमको देना है इन दिनों में। फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफ आईएमसीटी 200 मार्क्स के लिए, आईएमसीटी लेवल के मॉक टेस्ट दो, पैसिफिक मरीन अकेडमी में जाओ, तुमको मॉक टेस्ट सेशन में खूब सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आईएमसीटी लेवल के, वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। वो ध्यान देना है कि रियल सिलेबस को, रियल एग्जाम कंडीशन
को तुमको मिमिक करके IMCT का मॉक टेस्ट देना है जैसे तुम्हारी रियल प्रिपरेशन हो पाए, ठीक है। फुल सिलेबस कवरेज मतलब ऐसा मॉक टेस्ट हो जिससे फुल कवरेज सिलेबस का हो जाए, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट नहीं। अब समय आ गया कंप्लीट मॉक टेस्ट जैसे मिक्स क्वेश्चन हो वो देने का। मॉक टेस्ट देते टाइम तुमको क्या करना है, एक फुल मॉक टेस्ट दो, डिटेल्ड एनालिसिस करो भाई। दो को तुम्हारा जो मॉक टेस्ट होगा वो कितनी देर का होगा, 3 घंटे का मॉक टेस्ट, 3 आवर्स का मॉक टेस्ट दो। 3 आवर का मॉक टेस्ट देने के बाद तुमको देखना है कि क्या क्वेश्चन सही हुए, क्या क्वेश्चन गलत हुए। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो किन रीजन के कारण गलत हो रहा है, तीन क्या क्या रीजन होते हैं। या तो वो क्वेश्चन में तुम्हारी क्या है, पहली चीज सिली मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है। दूसरा क्या है, तुमको फॉर्मूला या शॉर्टकट नहीं याद आ रहा था। तीसरी चीज क्या हो सकती है, तुमको ये लग रहा था कि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्वेश्चन बहुत लेंदी है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता हूँ, ठीक। ये चीजें हो सकती है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या वीक एरियाज थे तुम्हारे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ये वीक एरियाज थे, मैं फिजिक्स ज्यादा छोड़ के आया हूँ, मैं केमिस्ट्री ज्यादा छोड़ के आया हूँ, वो वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो। और नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट दोगे उसमें इंप्रूव करने की कोशिश करो कि मैं फिजिक्स अटेम्प्ट कर रहा हूँ। IMCT में अगर तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन में तुम्हारा जो मेन गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि तुमको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। द मेन गोल शुड बी इन IMCT की तुमको आइडेंटिफाई करना है कि तुमको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये आइडेंटिफाई जिसने कर लिया उसका रैंक आराम से रहता है, ठीक है। तो इस ओवरऑल प्रिपरेशन में तुमको क्या क्रिटिकल रूल्स फॉलो करने चाहिए। क्रिटिकल रूल्स ये है कि तुमको मल्टीपल मॉक टेस्ट एनालाइज करे बिना नहीं देने चाहिए। क्या तुमने मॉक टेस्ट नंबर 1 दिया, 3 घंटे का टाइमर लगाया, मॉक टेस्ट नंबर 1 दिया, मॉक टेस्ट नंबर 1 के बाद जो तुमने रिजल्ट देखा, पहली चीज मॉक टेस्ट दो, रिजल्ट देखो, आलस मत करो। आलस और क्या नहीं करोगे कि एनालाइज करोगे कि उस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में तुम्हारी गलती क्या हुई। गलती जब पता नहीं चलेगी तो इंप्रूवमेंट का क्या फायदा, आंसर देख के थोड़ी इंप्रूवमेंट होगा। तो गलतियों को एनालाइज करो, ठीक है। मिस्टेक्स जो होंगी उसको इग्नोर नहीं करना है। जो भी मिस्टेक्स हुई है पर्टिकुलर फिजिक्स सेक्शन में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, स्कोरिंग सेक्शन में, इंग्लिश स्कोरिंग सेक्शन में, तो मिस्टेक्स को इग्नोर मत करना। क्या पता कोई नई टर्म आई हो, क्या पता कोई नया कॉन्सेप्ट आया हो जो तुम्हारे IMCT में जाके काम आ जाए, तो मिस्टेक्स को ओवरकम करना है तुमको, ठीक है। परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे होगी, जब तुम एनालिसिस करोगे अपने रेगुलर मॉक टेस्ट का, तभी परफॉर्मेंस तुम्हारी इंप्रूव होगी। फाइनल रिवीजन डे में क्या है, 23 ऑफ मई, ये तुम्हारा आखिरी दिन है IMCT के पहले। तो जो भी तुमने नोट्स बनाए हैं, जो भी तुमने रामायण महाभारत जितनी भी लिखी है तुमने कॉन्सेप्ट वाले डेज में, रिवीजन वाले डेज में जो भी तुमने नोट्स बनाए, उसको वन शॉट अपनी नोटबुक को पलट के देख लेना कि हाँ मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये ऐसे किया, पेंसिल लेके रिवाइज कर लेना। उसके बाद जो भी तुमने प्रीवियसली स्टडी मटेरियल यूज किए, कोई फोटो कॉपी, स्पेसिफिक मरीन अकेडमी के नोट्स एंड मॉड्यूल्स जो तुमने मंगाई हैं, वो सारी जो भी चीज तुमने यूज करी है वो सारे सब्जेक्ट्स के मॉड्यूल्स को एक बार देख लेना, ठीक। अवॉइड क्या करना कि एक रात पहले मेरे दोस्त ने, मेरे मित्र ने, मेरे सखा ने बोल दिया कि भाई सेमीकंडक्टर पढ़ के जाना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आज मैं सेमीकंडक्टर पढ़ने पड़ के बैठ गया 23 ऑफ मई को, तो ऐसा नया टॉपिक स्टार्ट मत करना। तो ये बेसिकली ये सारी स्ट्रैटेजीज है जो तुमको फॉलो करनी चाहिए टू गेट अ गुड रैंक, टू सिक्योर अ रैंक बेसिकली इन द IMCT 25 दिन के अंदर। अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो वेल एंड गुड, एक रैंक तुम्हारी आ सकती है IMCT के अंदर, और तुम स्पॉन्सरशिप कंपनीज, अपना IMU कॉलेज कुछ भी स्कोर कर सकते हो IMCT 2026 में। तो हम वीडियो को एंड करते हैं। सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो।